एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच पासिस थ्रू द पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है, यानी एक ये 0,0 है और एक 0,3। नेक्स्ट इसमें जो हिंट है वो है एंड द लाइन, एक लाइन गिवन है इज टेंजेंट, जो सर्किल पर टेंजेंट है और वो पॉइंट भी बता रहा है जहाँ टेंजेंट है 0,0 पर। यानी टेंजेंट मीन्स यही होता है कि सिंगल पॉइंट पर सर्किल को टच करे, ठीक है, एक लाइन सिंगल पॉइंट पर सर्किल को टच करे। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये हमारे पास टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है, और ये 0,0 पर टच कर रही है। इसके अलावा सर्किल दो, यानी वो जो 0,0 है वो सर्किल का पासिंग पॉइंट भी है और 0,3 भी सर्किल का पासिंग पॉइंट है। तो जब दो पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं तो वर्किंग प्रीवियस क्वेश्चन 5 और 4 वाली रहेगी कि आप यूज़ करेंगे बाय यूजिंग जर्नल फॉर्म। हमारे पास पहले यूज़ करेंगे हम, ठीक है, जर्नल इक्वेशन, उसमें हम ये पॉइंट्स 1 बाय 1 पुट कर देंगे, यानी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो पहला पॉइंट हमारे पास है 0,0, यानी एट 0,0। अगर हम ये पॉइंट पुट कर देते हैं तो x भी 0 का स्क्वायर, y भी 0 का स्क्वायर, 2gx यानी 0 और 2fy ये भी 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल जाती है क्योंकि बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो c इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक पहली वैल्यू हमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,3, तो एट 0,3। अब इसको हम जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं, 0² प्लस 3² प्लस 2gx 2fy यानी 3 प्लस c इक्वल टू 0। अभी देखें यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9, g की टर्म भी हमारे पास जो है वो 0 की प्रोडक्ट है तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और ये 2 3 6f प्लस c। अब यहाँ c की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ 6f और प्लस 9 को हम शिफ्ट कर देते हैं -9 और f की वैल्यू आ जाएगी -9/6, 3 3 9, 3 2 6, तो -3/2, ठीक है। तो ये f की वैल्यू हमारे पास है -3/2। अब एक वैल्यू सिर्फ रह जाती है और वो वैल्यू है g की वैल्यू। c की वैल्यू भी पता है, f की वैल्यू भी पता है। अब यहाँ पर उस तीसरी हिंट को हम यूज़ करेंगे। अगर आप दोबारा फिगर को समझें तो फिगर में एक कॉन्सेप्ट और आपको याद रखना है कि रेडियस जो है, यानी सेंटर से लेकर इस टचिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है रेडियस। और रेडियस और टेंजेंट ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो रेडियस का अगर हम स्लोप निकाल लें और टेंजेंट का स्लोप निकाल लें तो यहाँ हमारी परपेंडिकुलर कंडीशन काम आएगी। यानी सबसे पहले हम रेडियस की बात करते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको बात समझाता हूँ। यानी रेडियस जो है, अगर उसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक 0,0 पासिंग पॉइंट है एंड, और दूसरा पॉइंट हमारे पास -g, -f है, ठीक है। तो ये जो स्लोप ऑफ रेडियस है, अगर हम इसकी कोई नेमिंग करना चाहें तो हम इस तरह इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। ये सेंटर हो जाएगा हमारे पास C, ठीक है, और ये हम A कर देते हैं और ये इस पॉइंट का नेम भी B किया हुआ है, टेंजेंट लाइन, तो ठीक है। तो देखें जो पहला हम रेडियस का स्लोप लेते हैं इसको हम m1 डिक्लेयर कर देते हैं, तो स्लोप आ जाएगा m1 और फार्मूला हमारे पास रहेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 में हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो ये x1 और y1 कंसीडर होगा और दूसरा पॉइंट x2 और y2 कंसीडर होगा। तो y2 माइनस y1 में -f और -0 हो जाएगा और x2 माइनस x1 में -g और -0। तो यानी -f/-g
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन जी। ठीक है, सिमिलरली अब जो हमारे पास स्लोप आ जाएगा, नेक्स्ट हम करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, उसे हम m2 डिक्लेयर कर लेंगे। टेंजेंट लाइन, अब ये लाइन हमारे पास गिवन है और ये लाइन है हमारे पास 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। और लाइन का स्लोप आपको पता है कि हम किस फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। ये तो देखें आपका फार्मूला भी मेमोराइज हो जाएगा यहाँ पर, m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, जिसको हम माइनस a अपॉन बी भी याद रखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि माइनस ए, कोफिशिएंट ऑफ ए जो x जो है वो 4 है और कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 5 है, तो ये 4 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया कि कंडीशन के अकॉर्डिंगली रेडियस जो है हमेशा, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एक कंडीशन आप याद रखिए। तो इसका मतलब है कि m1 m2 की प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होनी चाहिए। तो m1 अब हमारे पास क्या है, f अपॉन जी, और m2 है 4 अपॉन 5 इक्वल टू -1। तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखें 4f और 5g मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो माइनस का 5g। हमें क्योंकि g की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 और f की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब f की वैल्यू हमारे पास थी -3/2, -3/2 और माइनस का 5g। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4 और ये 2 3 ज़ा हो जाएगा -6 इक्वल टू -5 और g, और तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6 अपॉन 5 इक्वल टू g। तो यहाँ से g की वैल्यू हमने निकाल ली 6 अपॉन 5। अब देखें आपके पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो अब आपके पास जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्किल हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम है, प्लस 2 और g की वैल्यू है 6 अपॉन 5x, प्लस 2f की वैल्यू है -3/2 और c हमारे पास था 0। ठीक है, ये c तब 0 होता है जब आपका सर्किल या आपकी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही हो। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखें। यहाँ तो देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब हमें एलसीएम बस एक लेना है। ये 2 6 ज़ा 12x अपॉन 5 प्लस -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 5 से, तो 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 12x सिमिलर और 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू 0। तो ये डिनोमिनेटर वाला जो 5 है ये मल्टीप्लाई बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई।
देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम जी, एफ और सी की वैल्यूज़ को जर्नल इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास जी की वैल्यू मौजूद है, हमने वो पुट कर दी। इसी तरह हमारे पास एफ़ है तो एफ़ की वैल्यू हमने पुट कर दी -3/2। इसी तरह सी की वैल्यू है 0। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट भी याद रखें, सी हमेशा 0 तब होता है जब सर्किल या लाइन ओरिजिन 0,0 से पास हो रही हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी ज़रूरी चीज़ है। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x² प्लस y² प्लस 2 6 12x अपॉन 5 और प्लस माइनस 3y इक्वल टू 0। तो 5 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 5y² प्लस 12x, 5 3 15y इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर वाला 5 जो है वो राइट वर्ड 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 5x² प्लस 5y² प्लस 12x माइनस 15y इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस कंडीशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट बी है। हमारे पास अगेन जो है वो 2 पासिंग पॉइंट हैं, ठीक है, सर्किल के, जो सर्किल की बाउंड्री लाइन पे आएंगे और लाइन हमारे पास जो है वो टेंजेंट लाइन है जो सर्किल को 3,0 पर टच करेगी। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है, ये हमें रेडियस कहलाता है आर रेडियस, और ये लाइन हमारे पास टेंजेंट है, ठीक है। तो हमने सेम कंडीशन को फॉलो करना है कि हम पहले पासिंग पॉइंट्स की बात करते हैं और इक्वेशन हमारे पास जर्नल इक्वेशन है x² प्लस y² 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट हमारे पास a है 3,0, ठीक है। ये पॉइंट हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास 3² प्लस 0² प्लस 2gx 3 हो गया हमारे पास, और 2fy जो है वो 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो 3² 9 हो जाएगा, ये 0² की टर्म ख़त्म हो जाएगी, 2 3 6g, और इसी तरह 2f इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है 6g प्लस c इक्वल टू -9। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 1। सेम अब हम दूसरा पॉइंट यूज़ करते हैं बी पॉइंट 0,-1, ठीक है। इसे भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जर्नल इक्वेशन में, 0² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2gx यानी 0 प्लस 2fy यानी -1 प्लस c इक्वल टू 0। तो 0² की टर्म ख़त्म हो जाएगी, -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, 2g इंटू 0 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2f 1 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो अब हम अपनी 1 को अगेन शिफ्ट कर देते हैं राइट वर्ड, तो -2f प्लस c इक्वल टू -1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। पहले स्लोप ऑफ रेडियस लेते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ रेडियस एक चीज़ हमारे पास ये आ जाएगी, और इसी तरह एक हमें करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। दोनों का स्लोप हम लेंगे टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो रेडियस के लिए जो पॉइंट हमारे पास होंगे वो टेंजेंट लाइन का पॉइंट देख लें 3,0, यानी एक पॉइंट है 3,0 एंड, और दूसरा पॉइंट होता है सेंटर यानी -g और -f। और इसी तरह जो लाइन टेंजेंट है हमारे पास वो क्या लाइन है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब इन दोनों का हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। m1 स्लोप आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ से स्लोप हमारे पास बन जाएगा y2 माइनस y1 यानी -f माइनस 0 और -g और -3। तो ये हमारे पास -f अपॉन
माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा g+3, ठीक है। तो अब माइनस और माइनस को हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ से m1 हमारे पास बन जाएगा f/g+3, ठीक है। और m2 जो स्लोप है, लाइन का स्लोप, वो -a/b फार्मूला से आ जाएगा। तो अब m2 -a यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो है 3 और b यानी कोफिशिएंट ऑफ y 1 है। तो m2 हमारे पास यहाँ से बन जाता है -3, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, ठीक है। यहाँ इसको हम रेडियल सेगमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेडियल सेगमेंट, क्योंकि हमने उसको 2 पॉइंट्स उसके ऊपर मेंशन है, तो इसको रेडियल सेगमेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहा हूँ बार बार, ताकि आपको फीड हो जाए दिमाग में और गलती का चांस रिड्यूस हो जाए। m1 और m2 की प्रोडक्ट जो है वो -1 होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी f और ये अपॉन g+3 और m2 है -3 इक्वल टू -1। अब ये हो जाएगा -3f और g+3 इक्वल टू -1, ठीक है। g+3 जो है वो राइटवर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय क्रॉस, तो -3f इक्वल टू -g और -3। तो -g को आप शिफ्ट कर लें लेफ्ट हैंड साइड पर ताकि इक्वेशन बन जाए। तो ये हो जाएगा +g -3f इक्वल टू -3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। देखिए हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं 1, 2 एंड 3। तो अब हम 1 और 2 को देख लेते हैं, तो उसमें c को एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे हम, यानी 6g + c इक्वल टू -9। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं -2f + c इक्वल टू -1। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे बोथ इक्वेशंस को, तो ये प्लस साइन आ जाएगा, ये माइनस साइन, और ये साइन चेंज होके प्लस। अब आपके पास c और -c कैंसिल हो जाएगा। तो अब इक्वेशन आ जाएगी 6g + 2f इक्वल टू -9 और +1 हो जाता है -8, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ना लें तो बहरहाल ये इक्वेशन नंबर 4 है अब आपके पास। अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसको, तो ये 2, ये आ जाएगा 3g + f इक्वल टू -8, और ये 2 को जब हम राइट वर्ड डिवाइड कर देंगे तो -8 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो ये फोर्थ इक्वेशन है 3g + f इक्वल टू -4। अब आपको देखें, जो आपकी थर्ड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो आपको किसी एक एलिमेंट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दें, देखिए इक्वेशन नंबर जो 3 है वो ये आपके पास है। तो इसमें अगर आप g को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, यानी पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो, तो आपके पास f का आंसर आ जाएगा। तो अब हम इक्वेशन नंबर जो है सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। 3 और 4 को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 3g -3 3 9f और इक्वल टू 3 3 -9। इक्वेशन नंबर 4 जो है वो आपके पास एज इट इज़ रहेगी 3g + f इक्वल टू -4। अगर अब आप देखें तो 3g का साइन भी पॉजिटिव है दोनों तरफ, तो आपको इक्वेशन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करवाना होगा, ताकि आप उसके साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस और प्लस। ये 3g की टर्म कैंसिल, -9 और -1f हो जाएगा माइनस का 10f इक्वल टू
-9 + 4 हो गया -5। तो अब आप f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5 अपॉन -10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और माइनस माइनस भी कैंसिल, तो जस्ट 1/2 यहाँ से आंसर आ जाएगा, f = 1/2। अब हम ये फोर्थ इक्वेशन या थर्ड में पुट कर सकते हैं, तो हम फोर्थ इक्वेशन को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट f इन फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है 3g + f = -4। अब यहाँ हम f की वैल्यू को पुट करते हैं, वो है +1/2 = -4। नाउ 3g -4 एज इट इज़, 1/2 को भी आप राइट वर्ड शिफ्ट कर दें, तो ये 3g = एलसीएम लेते हैं 2 का, 2 × 4 = 8 -1, तो ये माइनस का 9/2 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। 3g = -9/2, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये g की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी -3/2, ठीक है। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए आपके पास यानी एक तो g आपके पास है -3/2 एंड f आपके पास है 1/2, और हम इक्वेशन नंबर 1 को यूटिलाइज़ कर सकते हैं या 2 को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 6g + c = -9, यानी 6g + c = -9। तो यहाँ अब हमारे पास g की वैल्यू पुट कर देते हैं, g है -3/2 + c एज इट इज़ -9, 2 × 3 = 6, तो 3 × -3 -9 + c = -9। तो देखें दो, जब हम -9 को शिफ्ट करेंगे तो ये अगेन जो है वो +9 होकर 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ से आ रही है 0। तो ये तीनों वैल्यूज़ अब हम पुट कर देते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। तो x² रिमेन सेम, y² एज इट इज़ +2 और g की वैल्यू है -3/2x + 2f, f 1/2y + c हो गया 0 = 0। ये 2 और 2, 2 और 2 कैंसिल, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनती है x² + y² -3x + 1y, यानी y और = 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई।